बात होगी चक्रवाती तूफान दाना के अपडेट को लेकर। उड़ीसा के तट पर कमजोर पड़ रहा है चक्रवाती तूफान दाना। बंगाल में एक की मौत हो चुकी है, फ्लाइट और ट्रेनें सब शुरू हो चुकी हैं। मतलब ये कि चक्रवात दाना उड़ीसा के तट से टकरा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार चक्रवाती तूफान दाना के लैंडफॉल की प्रक्रिया गुरुवार रात को शुरू होकर शुक्रवार सुबह तक जारी रहने की उम्मीद है। शुक्रवार सुबह तक लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 4 से 5 घंटे तक चली। उस वक्त हवा की जो रफ्तार है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका थी। ऊंची लहरों के चलते तटीय इलाकों में 2-3 किलोमीटर अंदर तक पानी आ सकता है। अगले 24 घंटे अतिरिक्त सुरक्षा बरतने की सलाह भी दी गई। ऐसे में विभिन्न समुद्री तटों पर एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लगा दी गई है। इसके अलावा पारादीप से इरसामा सियाली तक समुद्र तट पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक चक्रवात दाना के चलते राज्य में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। वहीं चक्रवात दाना का बंगाल पर आंशिक असर पड़ा है। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जिसकी आशंका जताई गई थी। हालांकि विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को सुबह 8 बजे फिर से खोल दिया गया है। ट्रेनें भी शुरू कर दी गई हैं। वहीं चक्रवात दाना कमजोर कैसे पड़ गया, ये बड़ा सवाल है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशिका मनोरमा महांती से मिली जानकारी के मुताबिक 2 एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए दाना के लैंडफॉल प्रक्रिया में देरी हुई है। चक्रवात जब तट की तरफ आगे बढ़ा तो 2 एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। इसका मतलब है कि चक्रवात के दोनों तरफ पूर्व एवं पश्चिम दिशों में 2 दबाव का क्षेत्र बन गए थे। ये दोनों तरफ से चक्रवात दाना को दबा दिए। इसके अलावा गर्त से निकलने वाली शुष्क हवा चक्रवात दाना में प्रवेश कर गई। उन्होंने ये भी बताया कि इसके कारण चक्रवात दाना कमजोर पड़ गया है और इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। वहीं IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने चक्रवात दाना पर कहा कि ये धीरे धीरे अभी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है और आज शाम तक ये कमजोर होते हुए एक गहरे दबाव में बदल जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, एक बार उन्हें सुनिए। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहा लैंडफॉल टाइम। 1 to 2 मीटर्स टर्म सर्ज भी डेवलप हुआ, स्पेशली भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये केंद्रापड़ा और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हिट किया है। अभी नून के टाइम पर वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जैसे कोस्टल ओडिशा में केंद्रीभूत है और ये भद्रक से लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा में केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे अभी उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर सकता है और आज शाम तक वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा ओडिशा के ऊपर। इसके प्रभाव में अभी विंड स्पीड जो चल रहा है वो है 65 to 75 किलोमीटर/आवर, स्पेशल ओवर बालासोर, भद्रक और जो मयूरभंज, केवंझर, जाजपुर इलाका का आसपास एरिया में चल रहा है। ये धीरे धीरे कम होते हुए आज शाम तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवा होने का संभावना है। इसलिए अभी इसका जो डैमेजिंग पोटेंशियल है बहुत हद तक कम हो चुका है और शाम के बाद इसका कोई डैमेजिंग पोटेंशियल नहीं रहेगा विंड का, मगर रेनफॉल जारी रहेगा। हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अभी चल रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केवंझर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल जैसे ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर और एडजनिंग एरियाज। 1-2 जगह पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश भी होने का संभावना है। तो चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ये बड़ा अपडेट है। इस मामले पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।